बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुर्कों ने तारीख में एक नुमाया मकाम कमाया है। बहुत सारे लोग तुर्क कौम की तारीख महज खिलाफत उस्मानिया तक जानते हैं, मगर तुर्क कौम की तारीख उससे कहीं बड़ी है। और खिलाफत उस्मानिया से पहले खिलाफत अब्बासिया के सबसे बड़े मुहाफिज भी तुर्क ही थे। खिलाफत अब्बासिया को तुगरल बेग सुल्तान अलप अरसलान और मलिक शाह सल्जूक ने खुलफाए अब्बास को सहारा दिया और फौजी ताकत होने के बावजूद उनकी खिलाफत का एहतराम किया। इन्हीं सल्जूकों के दरबार में दुनिया इस्लाम के बेपनाह जवाहर गुजरे हैं, जिनमें निजामुल मलिक तूसी, इमाम गजाली, शायर मशरिक अलामा इकबाल के मुर्शिद मौलाना रूमी और उमर खयाम शामिल हैं। इन तमाम अशखास ने अक़वाम आलम में न सिर्फ अपना लोहा मनवाया बल्कि दुनिया इस्लाम में भी नाम कमाया। उमर खयाम का पूरा नाम अबू अल फतह उमर बिन इब्राहिम अल खयामी था। उमर खयाम सन 1048 में नीशापुर में पैदा हुए। उनका आबाई पेशा खैमा दोजी था। इसी निस्बत से ये खयाम मशहूर हुए। उमर खयाम ने इस वक्त नीशापुर में आंखें खोली जब उस पर आले बोया की हुकूमत थी। अब्बासी खिलाफत के जवाल के बाद इस इत्तेहाद और वहदत का खात्मा हो गया और कई खुद मुख्तियार हुकूमतें कायम हो गईं। इन हुकूमतों में 3 बड़ी और काबिल जिक्र हुकूमतों में बनी बोया की हुकूमत भी शामिल थी और इनकी जवानी सल्जूकों के दौर में हुई, जो इल्म हिकमत के बड़े दिलदादा थे। नाजरीन, उमर खयाम ने नीशापुर में ही अबुल हसन जन्हारी की शागिर्दी इख्तियार कर ली, जिन्होंने इन्हें रियाजी, फलसफा और इल्म मईशत का दर्स दिया। तालीम मुकम्मल होने के बाद यहाँ से वो समरकंद चले गए, जहाँ अबू ताहिर नामी अमीर की सरपरस्ती हासिल हुई। अबू ताहिर की सरपरस्ती में उमर खयाम ने इल्म रियाजी पर काम करना शुरू कर दिया और तकरीबन 7 साल की मुसलसल मेहनत के बाद उन्होंने अपनी मशहूर किताब लिखी। इस किताब में जो नजरियात पेश किए हैं वो आज तक किसी न किसी सूरत में मौजूद हैं। इस दौर में ये किताब बहुत गैर मामूली थी, क्योंकि मॉडर्न साइंस की बहुत सी थ्योरीज की बुनियाद इस किताब से ली गई है। और अगर हम मुसलमान कौम इस किताब का यूं मुताला करते जैसा कि इसका हक है, तो शायद आज खला में जाने के लिए हम नासा की जगह अपने इदारों की तरफ देखते। समरकंद में 10 बरस गुजारने के बाद वो अपने वतन नीशापुर लौट आए। दयारे गैर में इतने साल गुजारने के बाद आप नीशापुर में एक गुमनाम शख्स थे, मगर इसी दौरान यहाँ के हुक्मरान मलिक शाह का बेटा बीमार हुआ। उमर खयाम ने ही इसका शाफी इलाज किया। इस इलाज के बाद तो मलिक शाह आपका ऐसा मुरीद हुआ कि मलिक शाह ने आपको अपने यहाँ का शाही तबीब मुकर्रर कर दिया। मलिक शाह ने अस्फहान में एक तजुर्बा गाह कायम की, जिसका निगरान उमर खयाम को मुकर्रर कर दिया। आप चौंके अलूम नजूम के भी माहिर माने गए थे, तो मलिक शाह खास तकरीबात की तारीख मुकर्रर करवाने के लिए उमर खयाम की तरफ ही रुजू करता था। यहीं उन्होंने तारीख अल जलाली नामी कैलेंडर तैयार किया, जो मौजूदा ईस्वी कैलेंडर से भी ज्यादा सही है। उमर खयाम की सबसे नुमाया खिदमात अलजेब्रा के मैदान में रहीं। मकालात फिल जब्र मुकाबला उनका तारीखी शाहकार है। इसके अलावा बाइनोमियल थ्योरम पेश किया और माबाद फिजिक्स पर भी 3 किताबें लिखी हैं। मुख्तलिफ अलूम में माहिर होने के बावजूद उमर खयाम की शोहरत का सरमाया उसकी फारसी रुबायात हैं। इस बुलंद पाया शायर का आलमी दुनिया से तारुफ कराने में अहले यूरोप ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मगरिब ने उमर खयाम को एक हकीम और फलसफी की बजाय सिर्फ एक शायर की हैसियत से नुमाया किया है। इनका यही वतीरा दूसरे मुसलमान हुक्मा के बारे में भी रहा है। सबसे पहले रूसी प्रोफेसर वलंतीन सोकोवस्की ने रुबायात उमर खयाम का तर्जुमा किया। इनकी रुबायात को एडवर्ड फिट्जगेराल्ड ने अंग्रेजी में तर्जुमा करके आलमगीरियत बख्श दी है, लेकिन इस तर्जुमे में हिकमत, फलसफा इश्क हकीकी और तसव्वुफ को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ शबाब और सरमस्ती को नुमाया किया गया है। जहां आप इश्क इलाही में जलकर लौ होने की बात कर रहे हैं, वहीं फिट्जगेराल्ड बस महबूब के जिस्म की जुदाई में जलने को ले रहा है। इसके बावजूद इसका तर्जुमा इतना जामे और काबिल तारीफ है कि क्लासिकी अदब में आज तक शामिल है। उर्दू में कई शायरों ने इनकी रुबायात के तर्जुमे किए हैं। आपकी रूह में उतरने वाली शायरी को नाजरीन समझाने के लिए हम आपकी एक रुबाई का तर्जुमा आप कह देते हैं। इसरारे दिल न तुझको मुझको मालूम, इस राज को हल करने से दोनों माहरूम। ये गुफ्तो शनीद तुझसे पर्दे में है, पर्दा उठे तो दोनों होंगे मादूम। उर्दू अदब का इल्म रखने वाले और अहले ज़ौक़ इस शेर के सही वजन का अंदाजा कर सकेंगे कि महज इस तर्जुमे की एक एक लाइन की तशरीह पर पूरी किताब लिखी जा सकती है।
عمر خیام کا انتقال 83 سال کی عمر میں سن 1131 میں ہوا۔ ماضی آغاز و انجام جہاں بھی خیر یم اول و آخر این کہنا یہ کتاب افتاداست۔ ان کے اس کلام کے مطابق انہیں نیشا پور میں ہی دفن کیا گیا۔ اللہ آپ پر لاکھوں نعمتیں نازل کریں، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری سب اپڈیٹس ملتی رہیں۔ اس پیغام کے ساتھ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں کہ خوش رہیں اور خوشیاں پھیلاتے رہیں۔